जय हिंद साथियों। नोटिफिकेशन की श्रृंखला में आज हम फिर से देखेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं। सरकारी रिजल्ट ओपन करने पे हम देखते हैं कि लेटेस्ट जॉब में कौन सी नई वैकेंसी आई हुई है। तो देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी हेल्थ वर्कर फीमेल ऑनलाइन 2024, यानी कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये वैकेंसी है, आज ही पोस्ट अपडेट हुई है 28 अक्टूबर को, और आज से ही इसका फॉर्म भरा जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस डेट के बारे में। तो इसका जो फॉर्म है 28 अक्टूबर से भरा जाएगा, लास्ट डेट है 27 नवंबर, और करेक्शन की डेट जो है वो 4 दिसंबर है लास्ट डेट। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 25 रुपीज़ है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटफॉर्म फ़ीस है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो एज में आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40, यानी 18 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए। और इसकी पोस्ट जो हैं 5272 पोस्ट हैं। और ये पेट 2023 इस पर ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इसको फॉर्म भरने के लिए आपके पास पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसमें नंबर चाहे जो भी मिला हो, आपको पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और प्लस जो है आप 12th पास हों। अगली लाइन में लिखा हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास विथ एएनएम सर्टिफिकेट, और साथ में आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रही इसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। अब किसकी कितनी वैकेंसी है, जैसे जनरल की वैकेंसी है 2399, ईडब्ल्यूएस की 489, ओबीसी की है 1559, एससी की 435, एसटी की 390, और टोटल वैकेंसी 5272। ये रही वैकेंसी के बारे में बातें। तो आइए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को, इसकी डिटेल देखते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 11/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, मुख्य परीक्षा। विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 14/10 को, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ करने की डेट आज से है, यानी 28 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है 27 नवंबर। ये रही इसके बारे में। अब ये लोग कह रहे हैं, इसके आगे इसमें डिटेल्स के बारे में चर्चा करें तो ये कह रहे हैं विशेष कथन, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/24 यानी 27 नवंबर है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी हम फीस पे करेंगे, जब तक इनको मिल नहीं जाती तब तक ये आपका फॉर्म जो है सबमिशन का फाइनल पेज नहीं देंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल वैकेंसियाँ जो हैं उसमें 4892 सामान्य पद हैं, और विशेष चयन के लिए 380 पद हैं। टोटल वैकेंसियाँ हैं 5272, जैसा कि हम लोग देख लिए। अब पेट जो हुआ था 2023 वाला, उसी पर ये वैकेंसी है। पेट 2023 पर ये वैकेंसी है, जैसा कि बताया जा रहा है। जिन्होंने भी पेट की परीक्षा दी थी वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इसको देखते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली यानी लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। upSSC.gov.in, यहीं पर ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ से भरिए या फिर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके भरिए, दोनों एक ही हैं। अब आगे देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में आपको बायोडाटा वगैरह अपना सब कुछ जो भी देना है, फिर OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे, आवेदन करेंगे, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर डालेंगे, फिर अन्य विवरण में यस नो वाले सारे ऑप्शन होंगे, फिर आप
डिक्लेरेशन करेंगे। फीस में जो 25 रुपये लगेगा वो बताया गया है आगे। ये आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। तो आवेदन शुल्क किसी का भी नहीं लग रहा है, केवल और केवल प्लेटफॉर्म फीस लग रही है, वो भी 25 रुपये, ये बताया गया है। अब देखिए, अब इसमें लिखा गया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जैसा कि हर परीक्षा में होता है, यूपी पेट के थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें जब ये लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं पेट के नंबर के आधार पर, जैसे पेट का जो 2023 का पेपर हुआ था उसके अंकों के आधार पर ये लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जब शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो आपसे एक शुल्क मांगेंगे और वो शुल्क लेने के बाद आपको एडमिट कार्ड इशू कर देंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे तब। हालांकि इस वाली परीक्षा में सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे जो भी 2023 का पेट दिया होगा। इसके बारे में है फिर आवेदन में संशोधन यदि आपको करना है, कोई गलती हो गई तो भी कर सकते हैं आप। पदों का विवरण जैसा कि आपको बता ही दिया गया है। अब आरक्षणवार ये लोग कह रहे हैं कि परिवार कल्याण मंत्रालय में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बता रहे हैं। ये परिवार कल्याण मंत्रालय, इसमें ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, यानी 21,700 रुपया बेसिक होगा, जितना कि ग्रुप सी, ये कह सकते हैं कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, जितना कि यूपी पुलिस के सिपाही की वैकेंसी, यूपी पुलिस के सिपाही का जितना वेतन होता है उतना वेतन इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को मिलेगा। ये हो गया। आरक्षण के विषय में दिया गया है, विभिन्न बातें कही गई हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान जो यूपी सरकार जो लागू करती है वो सभी लागू होंगे। आगे अर्हता इनका देख लेते हैं कि क्या योग्यता होगी। अर्हता इनकी ये है कि अनिवार्य अर्हता में अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास की हो, यानी 10+2 यानी 12th पास किया हो। दूसरा ये है कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सिंग कोर्स यानी ANM का कोर्स किया, यानी कि 12th पास हो आप प्लस ANM हो, तब आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको पेट 2023 भी दिया होना चाहिए। अब ये अधिमानी अर्हता देते हैं जो है, अगर आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हैं और या फिर NCC का B सर्टिफिकेट लिए हैं, तब आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, वेटेज मिल जाएगा। अगर एज की बात करें तो वही मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, ये जनरल के लिए है, और SC ST OBC को इस पर भी छूट मिल जाएगी। चयन का आधार क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको। आगे देखते हैं, तो ये अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये परीक्षा जो होगी आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके ANM से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे यानी 120 मिनट और 100 क्वेश्चन। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 यानी 25% अंक होंगे, 25% निगेटिव मार्किंग। विषयगत ज्ञान में ये आपके सब्जेक्ट से जुड़े होंगे जो आप ANM कोर्स में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं,
SC, PHC, CMC और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के इतने इसके पाठ्यक्रम के अंग हैं। टोटल 16 टॉपिक 25 टॉपिक्स दिए गए हैं। नहीं, और भी हैं। टोटल 38 टॉपिक दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो ये है। और यूपी में SC ST OBC को अगर रिजर्वेशन लेना है तो उसके लिए जो है ये इन्होंने प्रोफार्मा दिया है कि इस प्रोफार्मा में आप अपना जाति और निवास प्रस्तुत करें। तो ये रहा इस वैकेंसी का सार। अब कुल मिला के बताएं तो ANM की वैकेंसी है ये, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसको कहते हैं हम लोग। ग्रामीण अंचल के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। इसमें आपको योग्यता में 12th प्लस ANM कोर्स होना चाहिए। साथ में आप पेट 2023 आपने दिया हो, पेट 2023 दिया हो बस। इसमें अगर 0 नंबर है तब भी आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ये वादा है मेरा। तो कुल मिला के ये है वैकेंसी। नोटिफिकेशन की श्रृंखला में फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।